वेलकम बैक वंस अगेन यू ऑल। तो बच्चों देखो, ये एक हमारा कार्टेशियन प्लेन है और हम सीख चुके हैं अगर हमको कोई पॉइंट इस पे प्लॉट करना है तो हमको एक पॉइंट का एड्रेस ऐसे दे रखा होगा। ये परपेंडिकुलर कहाँ पे, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर, ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर और दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग ये हमारी ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कट किया तो पॉइंट क्या हो गया हमारा 3,4 पॉइंट हो गया। लेकिन अगर पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे पड़ रहा हो, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पड़ रहा हो तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास क्या तरीका होगा। अगर पॉइंट हमारा इस तरीके का हो या इस तरीके का हो तो अब ये पॉइंट कहां लाई करेगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस, पॉइंट एट एक्सिस, पॉइंट एट एक्सिस पे पॉइंट जो पढ़ रहे होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा कहां पड़ने वाला है, वाई एक्सिस पे, और ये वाला पॉइंट कहां पड़ने वाला है, एक्स एक्सिस पे। क्यों, बात समझने की है। जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है वो पड़ रहा है वाई एक्सिस पे, और जिसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है वो पड़ रहा है एक्स एक्सिस पे। देखो थोड़ा लॉजिक दिखाओ। जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, कहने का क्या मतलब है, अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा ऐसे करूं, कैसे, ये 3 था, 3 की जगह मैंने कर दिया 0, 3 की जगह मैंने क्या कर दिया 0। अब मुझे एक्स एक्सिस पे 0 से लाइन खींचनी है, एक्स एक्सिस पे 0 से लाइन खींचनी है। एक्स का 0 कहां पे आया, एक्स का 0 तो यहीं पे आया। अब मैं जब परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के यहीं से पास होगी, यहीं से पास होगी, यहीं से पास होगी, यहीं से पास होगी, यहीं से। सोचो, लॉजिक नहीं बदला है। जब ये पॉइंट मुझे मिला, इस तरीके का पॉइंट मिला, तो मैं एक्स एक्सिस पे ही परपेंडिकुलर खींचूंगा। लेकिन एक्स एक्सिस का 0 कहां पर है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का 0 कहां पर है, और 0 से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो वो वाई एक्सिस पे ही जाएगी, वाई एक्सिस पे ही जाएगी। सोचो। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे पास पॉइंट ये हो जाए तो अब क्या, जब मैं यहां से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचूंगा, पहले वाई का 0 ये रहा, और वाई के परपेंडिकुलर खींचूंगा तो यहीं से पास होगी। मतलब लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ही पास हो रही होगी, तो इसको आप प्लॉट करके देखो, याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे अगर कोऑर्डिनेट 0 है एक्स का, तो वो लाइन वाई एक्सिस पे जा रही है, तो वो पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और जब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। आप ये प्लॉट करके देख सकते हो, करके देखते हैं। चलो, 0 कहां लिया मैंने, यहाँ पे लाइन परपेंडिकुलर यही आएगी, और वाई पे क्या लिया 2, यहाँ पे आया, परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगी। अच्छा, ये इंटरसेक्ट नहीं हुई, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट हो गया 0,2। सिमिलरली 3,0 ये नापेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे, ये नाप लिया। 0 से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये पॉइंट क्या आया मेरे पास 3,0। तो आप देख सकते हो, यू कैन सी इजिली दैट if one coordinate of the point is 0
इफ वन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0 देन इट लाइज ऑन द एक्सिस आइदर ऑफ द एक्सिस। अगर किसी का एक कोऑर्डिनेट 0 है, किसी का एक कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो एक्सिस पे लाई करेगा। तो सर अगर दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएं तो सर अब बताओ, फंसा दिया ना आपको। अगर दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएं, चलो बात कर लेते हैं। बात करने में क्या दिक्कत है, दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। देखते हैं भाई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं एक नए नाम से। नए नाम से क्या, इसको जानते हैं ऑरिजिन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑरिजिन। और अगर हमसे पूछा जाए इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड, intersection of two perpendicular axes is called, so we say origin. अगर ये पूछा जाए what is the coordinate of origin, तो हम क्या लिखेंगे 0 0। अगर हमसे पूछा जाए what is the abscissa of origin, तो भी 0। हमसे पूछा जाए what is the abscissa ordinate of origin, तो भी 0। ठीक है, तो अब देखते हैं ये ऑरिजिन का पॉइंट है, ये ऑरिजिन का पॉइंट है। हमें क्या पता है, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, वाई एक्सिस पे देखेंगे। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचेंगे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ऐसा ही तो है। तो जब एक्स एक्सिस पे नापा, 0 यहां पे आया, 0 यहां पे आया, और इस 0 से एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर खींच दी। y एक्सिस पे जब 0 नापा, y एक्सिस पे 0 नापा, अगेन 0 यहां पे आया, और y एक्सिस के परपेंडिकुलर खींच दी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है सेंटर में। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है सेंटर में, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है सेंटर में। तो ये क्या हो गया 0, 0, 0। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर एक कोऑर्डिनेट 0 है तो या तो वो एक्स एक्सिस से पढ़ रहा होगा या वाई एक्सिस से पढ़ रहा होगा। लेकिन अगर दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाते हैं, तो पॉइंट कहां पढ़ रहा होगा, ऑरिजिन। तब तो सिंगल पॉइंट ऑरिजिन ही पढ़ रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब एक बात और करते हैं। क्या बात करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट का ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखूं, ये पॉइंट P है, P का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, डिस्टेंस P पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से। क्या मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस। P का कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस किसका 3,4। जो पॉइंट है एक 3,4 एक पॉइंट है, 3,4 एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस क्या होगा, कहां से, उसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से। जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 3,4, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। तो अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। जब हमने ये पॉइंट नापा था, तो हमने ये डिस्टेंस जो लिया था, ये डिस्टेंस 3 लिया था। मतलब यहाँ पे 3 नापा था, और 3 नाप के एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी थी। पॉइंट तो यहीं पर है। फिर हमने 4 पॉइंट यहां लिया था और एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी थी, जो कि पॉइंट P पे जाके टकरा गई। अच्छा, तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, तो एक्स एक्सिस तो ये है, पॉइंट ये है, एक्स एक्सिस ये है, पॉइंट ये है। तो क्या डिस्टेंस तो इसका एक्स एक्सिस से ही तो होगा, डिस्टेंस एक्स एक्सिस से यही तो होगा। अगर मैं बात करूं, इसको लिख देता हूं dx, तो dx तो यही होगा ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस dx यही होगा ना। अच्छा, ये पॉइंट जब नापा था तो y हमने ये लिया था, तो जब पॉइंट ये लिया था तो पॉइंट यहां पर आया है, y एक्सिस यहां पर है, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अच्छा, आपने पैरेलल लाइन पढ़ी होंगी, यू ऑल हैव स्टडीड पैरेलल लाइन।
भाई पैरेलल लाइन पड़ी होंगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम कहीं भी डिस्टेंस लें, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहने वाला है, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर रहने वाला है। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। ये डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। लेकिन ये तो एक्स एक्सिस पे लिया गया है और ये तो डीवाई के बराबर आ गया। एक्स एक्सिस पे लिया गया है और आ गया डीवाई के बराबर। एक्स एक्सिस पे लिया गया है और आ गया किसके बराबर? आ गया किसके बराबर? डीवाई के बराबर। डीवाई के बराबर आप देख लो, लिया गया एक्स एक्सिस पे, आ गया डीवाई के बराबर। सिमिलरली ये डिस्टेंस जो है वाई एक्सिस पे लिया गया है, लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करूं, ये लाइन तो इसके पैरेलल है। भाई ये वाली जो लाइन खींची गई है 0.4 से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये सारे डिस्टेंस बराबर होंगे। इसका मतलब जो डीएक्स है वो तो 4 यूनिट होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए, 4 यूनिट होना चाहिए, ये 3 यूनिट होना चाहिए। तो आप देखो किसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस से क्या होता है, उसके उल्टे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई से डिस्टेंस होगा और वाई कोऑर्डिनेट एक्स से डिस्टेंस होगा। एक्स कोऑर्डिनेट वाई से डिस्टेंस होगा और वाई कोऑर्डिनेट एक्स से डिस्टेंस होगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई से डिस्टेंस होगा। मतलब क्या मतलब ये कि अगर मैं बात करूं, ये जो 0 है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस होगा और 2 यूनिट एक्स एक्स से डिस्टेंस होगा। मतलब ये पॉइंट देख लो आप, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट यहां लाई कर रहा है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है? फिर 2 यूनिट। एक्स भाई कोऑर्डिनेट यही है ना, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 2 यूनिट्स। और वाई एक्सिस के तो ऊपर है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? 0 यूनिट, 0 यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट वाई एक्सिस से 3 यूनिट होगा और एक्स एक्सिस से 0 यूनिट होगा। करके देखते हैं। पॉइंट ये रहा हमारा, पॉइंट ये रहा। ये पॉइंट एक्स एक्सिस से तो 0 यूनिट है, भाई उसी को लाई कर रहा है। और वाई एक्सिस से कितनी है? वाई एक्सिस से कितना है ये पॉइंट? 3 यूनिट। डिस्टेंस यही तो है भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर तो लाई कर रहा है ये, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 3 यूनिट। तो अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द, इसको मिटा देता हूं मैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अगर बात करें, क्या बात करें? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, तो क्या होगा? अगर एक्स एक्सिस से बात करें, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, फ्रॉम वाई एक्सिस से, अगर बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं तो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा भी दिया है। और यहां पे क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। यूनिट में लिखा जाएगा, डिस्टेंस तो यूनिट में लिखा जाएगा, डिस्टेंस तो यूनिट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए लॉजिकली, तभी तो ऑरिजिन की बात कर रहे हैं। अगर ऑरिजिन का पॉइंट क्या है? 0 + 0, यही है ऑरिजिन का पॉइंट है 0 0। ये डिस्टेंस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। तो भाई 0 हुआ, एक्स एक्सिस से भी 0 पे और वाई एक्सिस से भी 0 पे। आप हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। यू कैन वेरीफाई ऑल द पॉइंट्स, यू कैन वेरीफाई ऑल द पॉइंट्स। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है उसमें इतना ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही है। I have made each and everything clear. In case if you feel any doubt,
You can ask anytime. I hope you have enjoyed the session. Bye bye.